सर पुलिस की तो दूर की बात है, ना वो उठाने वाली पुलिस को पता होता है कहाँ कर ले गए, ना पुलिस को ये पता होता है कि हमसे कौन ले गए, और ना एफआईओ को पता होता है, पता नहीं फिर पता किसको होता है। तो सर ये बात भी आपने वाज़िया करनी थी कि कौन लोग हैं जो कि अदालतों से भी अपने आप को ऊपर समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब से नए डीजी एसपीआर आए हैं तो उनकी आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। हमारे कुर्बान जाऊं पाकिस्तान के इन सहाफ़ियों पर कि इस तरह के लाल कम ही माएँ पैदा करेंगी कि जिस तरह के लाल पाकिस्तानी सहाफ़त के अंदर मौजूद हैं। मेरा ख्याल है कि इस तरह के बहादुर नडर सहाफ़ी ना कभी पहले पैदा हुए हैं और ना अब दोबारा पैदा होंगे। डीजीएसपीआर साहब ने बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने तमाम जो सवालात थे, मेरा ख्याल कि प्लांटेड सवालात थे, उन तमाम सवालात के उन्होंने जवाब दिए। लेकिन पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पूरे जितने भी सहाफ़ी वहाँ पर बैठे थे, किसी के अंदर कोई जुर्रत नहीं थी। और सलाम करता हूँ मैं उन पाकिस्तानी बिकाऊ सहाफ़ियों पर, उन पाकिस्तानी प्लांटेड सहाफ़ियों पर जो कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। किसी ने वो सवाल नहीं पूछा जो कि पाकिस्तान का सोशल मीडिया भरा पड़ा है अवाम के उस सवाल से कि इस मुल्क में इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। बस एक ही आवाज़ गूंजती रही वहाँ पर, इमरान खान, सोशल मीडिया इमरान खान, सोशल मीडिया इमरान खान, सिक्योरिटी रिस्क इमरान खान, सोशल मीडिया सिक्योरिटी रिस्क इमरान खान। लेकिन किसी सहाफ़ी के मुंह से ये बात नहीं निकली, या हामिद मीर साहब को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं बुलाया गया जिसने इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए हमारी पाक फ़ौज के सिपा सलार जनाब जनरल बाजवा साहब पर। क्या हामिद मीर साहब को तलब नहीं किया जा सकता था? क्या उससे ये नहीं दुनिया के सामने पूछा जा सकता था कि जनाब तुमने इतने बड़े इल्ज़ामात हमारे सिपा सलार पर क्यों लगाए? या किसी और इस गैरतमंद जो सहाफ़ी हमारे मुल्क के सबसे मुहिब वतन सहाफ़ी बैठे हुए थे, क्या किसी के अंदर इतनी मुहिब वतनी नहीं जागी कि उनसे पूछ सके कि जनाब एक हमारा सहाफ़ी भाई आपके सिपा सलार पर इतने बड़े इल्ज़ामात लगा रहा है, क्या वो आप बताएं कि वो इल्ज़ामात सही हैं या गलत हैं, या उनको एक्सेप्ट करें या उनकी तरदीद करें? तो इस तरह का कोई सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद नहीं था। बस सहाफ़ी बैठे थे, इमरान खान सिक्योरिटी रिस्क, इमरान खान सोशल मीडिया, इमरान खान सिक्योरिटी रिस्क। किसी के मुंह से ये बात नहीं। सिक्योरिटी रिस्क इमरान खान को जनाब ये साबित करना चाह रहे हैं। ये जो प्लांटेड सहाफ़ी वहाँ पर बिठाए गए थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रिकॉर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ये समी इब्राहिम साहब बखूबी इसका बता चुके हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव नहीं थी, लाइव बनाकर पेश किया गया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉर्डेड थी। 1 सेकंड की इसके अंदर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव नहीं थी। तमाम की तमाम प्लांटेड थी, लोग प्लांटेड थे, प्लांटेड लोगों को बिठाया गया और प्लांटेड सवाल ही वहाँ पर पूछे गए। तो ये समी इब्राहिम साहब ने कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल रियल नहीं थी। रियल का मतलब लाइव नहीं थी, ये रिकॉर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसमें मौजूद हर सहाफ़ी जो उसको सबक सिखाया गया था, उन्होंने सबक वही बोला, इमरान खान सोशल मीडिया इमरान खान। सिक्योरिटी रिस्क जनाब वहाँ पर करार देने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान को, लेकिन किसी के मुंह से ये बात नहीं निकली कि जनाब जो लोग जलसों में खड़े होकर आपके इदारे के लोगों को धमकियां दे रहे हैं, हमारी मोहतरम अदालत के लोगों को धमकियां दे रहे हैं, या ये जो लोग जजेस को तरह तरह के नुकसान पहुंचाने की धमकियां दे रहे हैं, जजेस को मारने की धमकियां दे रहे हैं, जजेस के बच्चों को उठाने की धमकियां दे रहे हैं, हाज़र सर्वस जैसे सुमरता बंदयाल साहब को ये नून लीग सरेआम धमकियां दे रही। नून लीग इन लोगों को सिक्योरिटी रिस्क नज़र नहीं आ रही, जो कि रियासत को धमकियां दे रहे हैं, जो कि जजेस को, जो कि हमारे रिटायर्ड जनरल्स को धमकियां दे रहे हैं। क्या किसी सहाफ़ी के मुंह से ये बात क्यों नहीं निकली? तो इससे क्या ज़ाहिर होता है? इससे यही ज़ाहिर होता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ़ और सिर्फ सिलेक्टिव लोगों को बुला कर की गई, प्लांटेड लोगों को बुलाया गया। बुलाया जाता ना यहाँ पर हामिद मीर को, बुलाया जाता ना यहाँ पर नजम सेठी को, उससे पूछा जाता कि तुम लोग इल्ज़ाम लगाते हो हमारे इदारों पर, लाओ सबूत जो तुम्हारे पास हैं जिसकी बिना पर तुम इल्ज़ाम लगाते हो। और वो सहाफ़ी भी आते, नजम सेठी को भी आना चाहिए था, हामिद मीर को भी आना चाहिए था, और कहता
सामने वाले ऑफिसर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था कि जनाब आपका फलां सिपह सलार ये कर रहा था, आपने उसके लिए क्या सजा तजवीज़ की है, क्या उसका कोर्ट मार्शल होगा? तो हामिद मीर साहब इतनी जुर्रत होती, या इन जो प्लांटेड लोगों में बैठे हुए हैं, या इनमें कोई इतनी ज़रूरत होती कि हामिद मीर का सवाल दोहरा कर वहाँ से उनसे पूछ सकते कि जनाब उनका कोर्ट मार्शल कब होगा, या हामिद मीर साहब को सज़ा कब मिलेगी जिसने झूठे इल्ज़ाम लगाए, या हामिद मीर के अगर इल्ज़ाम सच हैं तो आप उसकी तस्दीक करें या तरदीक क्यों नहीं कर रहे? ये सवाल क्यों नहीं पूछा उन प्लांटेड लोगों ने? तमाम की तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस प्लांटेड थी। तो समी इब्राहिम साहब ने सरेआम ये कहा है बोल टीवी पर कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लाइव नहीं थी। तो दोस्तों कहानी कुछ और है जो कि अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। जिस तरह के हामिद मीर के जो इल्ज़ामात के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया ISPR साहब ने कि जनाब हम हर तरह से तैयार हैं। तो जनाब अगर आप कह रहे हैं कि हम हर तरह से तैयार हैं तो फिर पूछे उन 25 या 30 या 40 सहाफ़ियों से जो कि उस वक्त मौजूद थे जनरल बाजवा साहब के पास, जिन्होंने उनको बताया कि जनाब हम इस काबिल नहीं है, हमारे टैंक सही नहीं है, हमारी तोपें ठीक नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम इंडिया से नहीं लड़ सकते। तो जनाब पूछें उन 40 सहाफ़ियों को, लटकाएं उन 40 सहाफ़ियों को जो कि वहाँ पर बैठे थे और झूठ बोला जिन्होंने, या फिर लटकाएं हामिद मीर को, या फिर लटकाएं उनको जो उनको ये कह रहे थे कि जनाब हमारे पास तोपें नहीं है, हमारे पास मज़ाइल नहीं है, या हमारे पास पैसा नहीं है, या हमारे पास टैंक ख़राब हैं, या हमारे तोपें नहीं चल रही। तो फिर पूछें उस बंदे से कि क्यों उन्होंने 40 लोगों के आगे इस तरह की घटिया बात की, इस तरह की मतलब कि अपने हलफ के ख़िलाफ़ जाकर उन्होंने बात की, अपने ओहदे के ख़िलाफ़ जाकर उन्होंने क्यों बात की? तो फिर उनसे पूछना चाहिए। तो अब आप जनाब कह रहे हैं कि जनाब हमारे पास पूरी ताकत है, हमारे पास कैपेबिलिटी है, हम मुकाबला कर सकते हैं किसी भी दुश्मन की जाहिलियत का। तो जनाब फिर उनसे जाके सवाल करें, उनसे पूछें, बुलाएं। फिर लोगों का मुतालबा ठीक है, हामिद मीर साहब का मुतालबा ठीक है कि जनाब उन्होंने ये बात की, तो फिर उनका मुतालबा ठीक है कि जनाब उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि जनाब हमारा झुकाव किसी एक ख़ास सियासी जमात की तरफ नहीं है, हमारे लिए सब बराबर है। तो जनाब आपके लिए सब बराबर भी क्यों है? आपका तो ताल्लुक़ है ही नहीं इस चीज़ से। आपके लिए ना सब बराबर होने चाहिए, ना आपके लिए सब, आपका जो काम है आपको वो करना चाहिए। तो जनाब फिर आप ये बता दें कि जब अदालत ने हुक्म दिया कि किसी को गैर कानूनी गिरफ़्तार नहीं करना, जब अदालत के हुक्म के बगैर किसी को नहीं पकड़ना, तो जनाब लोगों को क्यों पकड़ा जा रहा है? अदालतों के हुक्म को क्यों रौंदा जा रहा है? और ये क्यों कहा जा रहा है जजों को धमकियाँ ये कौन लोग दे रहे हैं? तो इस मुल्क के आइन को क्यों रौंदा जा रहा है? इस मुल्क में बनाना रिपब्लिक बनाने की क्यों कोशिश की जा रही है? सर ये जो लोग कोशिशें कर रहे हैं तो सर आप इनको क्यों नहीं रोकते? क्योंकि ये लोग हमारे रियासत के इदारों पर हमले कर रहे हैं, हमारे जजों को मारने की धमकियां दे रहे हैं, हमारी अदालतों के फ़ैसले नहीं मान रहे, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के फ़ैसले नहीं मान रहे। तो सर अगर आप बिल्कुल एपॉलिटिकल हैं, आप बिल्कुल सियासत से दूर हैं, तो इन आइन शिकनों को पकड़ने में मदद क्यों नहीं कर रहे? इस मुल्क में आइन को बालातर बनाने के लिए इदारों की मदद क्यों नहीं कर रहे? तो सर इस चीज़ का जवाब आपको देना चाहिए था कौम को। सर इस चीज़ का भी बताना चाहिए था कि लोगों को उठाया जाता है, नामालूम मुकाम पर ले जाया जाता है, वो नामालूम मुकाम ना FIO को पता होता है। सर पुलिस की तो दूर की बात है, ना वो उठाने वाली पुलिस को पता होता है कहाँ कर ले गए, ना पुलिस को ये पता होता है कि हमसे कौन ले गए, और ना FIO को पता होता है, पता नहीं फिर पता किसको होता है। तो सर ये बात भी आपने वाज़िया करनी थी कि कौन लोग हैं जो कि अदालतों से भी अपने आप को ऊपर समझते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।